क्या वो करके आते हो तुम लोग? घर से लड़ाई करके बैठते हो गए यहाँ पर कि सर धक्के से बिठा रहे हैं घर वाले कि कुछ नहीं बोलेंगे, या मौन व्रत है सबका? आज सबने वसंत पंचमी का व्रत तो नहीं रखा हुआ सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए? ऐसा नो है? नो सर। नहीं तो फिर बोलो भाई। चलो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें कर ली हैं। सर बेसिक तो हमारा हो ही गया। आओ देखो, रिकॉल के अंदर हम क्या बात करेंगे सर? सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ एक्स के एक्स। उसके बाद सर हमारे पास वी का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो बोलता रहेगा ना उसी को याद होगी, ये मैं बार बार भी नहीं बोलूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स। अच्छा, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। अगर आप लोग बोल भी नहीं सकते साथ साथ तो फिर आप क्या ही करोगे? समझ रहे हो? अगर साथ साथ रिपीट ही नहीं कर सकते, ये तो एक बच्चा भी कर लेता है, तो फिर कैसे सोच के बैठे हो कि हम बोर्ड्स भी कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे? कोई फायदा नहीं है। फिर अगर ये सोचते है कोई कि मेरे को तो शर्म आती है, आता मेरे को सब कुछ है, क्या शर्म करनी है इसमें? तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिख रही, सिर्फ आवाज तो ही करनी होती है यूज, सिर्फ बोलना है मेरे पीछे पीछे, और क्या करना है इसके अंदर? पता नहीं कैसे हो तुम लोग भाई। फोर्स हो गया, वी हो गया और ए हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चे? सर एक्स का फॉर्मूला पड़ा था। एक्स का फॉर्मूला तो अभी पढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज कर लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन था वो मिनिमम कहाँ था बच्चे? सर जब मीन पोजीशन पे मेन होता है। पोजीशन पे। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चे? सर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर। और अगर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है तो वो कितना होगा? माइनस ओमेगा माइनस स्क्वायर ए ए। ए, क्योंकि एक्स की जगह बस ए आ जाएगा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी फिर? सर वेलोसिटी मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पर होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी फिर? मीन मीन पोजीशन पोजीशन पे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम का? यहाँ पर एक पुट करोगे तो ओमेगा 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 ए। राइट। इसके बाद सर एक्स का फॉर्मूला हमने टाइम की फॉर्म में बात की थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। प्लस डेल्टा। और वाई का ओमेगा टी प्लस डेल्टा की बात करूं तो वो क्या था? चलो पहले वी का फॉर्मूला लिख लेते फेज था। हैं, वी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। वी का फॉर्मूला क्या था सर? ए ओमेगा ओमेगा कोस ए कोस प्लस डेल्टा डेल्टा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ माइनस ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। वेरी गुड। इसके बाद हमने बात करनी थी फेज और फेज की। ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये पूरा क्या होता है सर? फेज। फेज। तो ये किसके बारे में बताता है सर? इन्फो देता है पार्टिकल का एट एनी टाइम टी पर, है ना, किसी भी टाइम टी पर। लेकिन जो डेल्टा होता है इसको क्या बोलते हैं? फेज कांस्टेंट। तो और ये क्या बताता है सर? इनिशियल इन्फो। हाँ, इन्फो ऑफ द पार्टिकल एट इनिशियल टाइम, है ना, इनिशियल टाइम। ठीक है सर। इसके बाद हमने बात कर ली थी एनर्जी की। एनर्जी का नॉर्मल वाले फॉर्मूले जो थे वो, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी किसका फॉर्मूला, मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला? सर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था फॉर्मूला? तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास, अगर हमने देखा भी था बाद में, कि टाइम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहती थी? कांस्टेंट। ऑलवेज यस सर। कांस्टेंट। कितना भी टाइम हो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती थी। राइट। आइए सर, इसके बाद आज की हम बात करते हैं। इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया कल? पाई अपॉन ओमेगा। वेरी, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये हमने फॉर्मूला टाइम पीरियड का भी कल कर लिया था। तो इसके ऊपर आज बेसिक से क्वेश्चन है, आउट ट्राई करते। अच्छा भाई, अगर टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसका उल्टा, यानी ओमेगा अपॉन 2 पाई। 1 अपॉन टाइम पीरियड ही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका अपोजिट कर दोगे टाइम पीरियड का तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आओ अब ये फॉर्मूले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 2024 इसी बार आया हुआ है, इसी फरवरी को, जो 1 फरवरी अभी बीती है तब का क्वेश्चन है। आओ, एक मास है सर सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड सिस्टम ऑसिलेट्स विद। एक मास लगा रखा है सर किसके साथ? स्प्रिंग के साथ। चाहे ऐसे लगा दो, चाहे सर ये स्प्रिंग है
और ये मास लगा दो, ठीक है। ये कितने ऑसिलेट कर रहा है सर, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? F1 F1 के साथ। दूसरा मास है सर, वो भी स्प्रिंग के साथ सस्पेंडेड है, लेकिन उसका मास कितना है? अगर ये m है तो ये 9M 9m। ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन हो रही है? F2 F2 तुमको F1 बाय F2 का क्या बताना है? फॉर्मूला, मतलब रेशियो। दोनों स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी का भी हमें पता है। टाइम पीरियड अगर 2 पाई बाय 2 ओमेगा pi है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा अपॉन 2 2 pi pi ये तो क्लियर है सर। मैं इसको साइड में लिखूंगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें जो पता है वो क्या है? ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब लेकिन ओमेगा तो कुछ बात की नहीं गई, यानी एम की बात की गई है हमारे पास, तो मेरे को ओमेगा को एम की फॉर्म में पता करना होगा। और यहाँ पर स्प्रिंग का कांस्टेंट के भी होता है, क्योंकि सेम स्प्रिंग है तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या होगा बच्चे? सेम होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या ओमेगा को मैं के की फॉर्म में या एम की फॉर्म में लिख सकता हूं? क्योंकि ओमेगा तो गिवन है नहीं। सोचो, के और एम के बीच में रिलेशन बताया था, के और ओमेगा के बीच में कुछ। के को क्या लिख सकते थे? मैंने कहा था लर्न कर लो इसको। एम X एम ओमेगा square स्क्वेयर। याद रखना इस बात को। के को क्या लिख सकते हो? एम M ओमेगा। M omega square तो ओमेगा स्क्वेयर को क्या लिख दोगे? के बाय एम। तो ओमेगा को क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ, root K by M तो यहाँ पुट कर दो। अगर एफ ओमेगा बाय 2 पाई है तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते? क्योंकि ओमेगा गिवन ही नहीं था, तो ओमेगा को मैंने कन्वर्ट किया, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दूं बच्चे? अंडर रूट root K upon M एम। और ये बाहर क्या है? 2 पाई। तो मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 पाई अंडर रूट के बाय M M एम। याद रखना इस बात को। तो यहां पर देख लो, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इस फ्रीक्वेंसी 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1/2 पाई तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट के भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग सेम है, सिर्फ मास चेंज होगा। तो इसका मास है m। अच्छा, F2 का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा? 1/2 2 pi पाई अंडर रूट के बाय m की जगह क्या लिख दूं? बस 9 9m, है ना। अब इन दोनों को बस रेशियो निकालनी है, तो मतलब इन दोनों को क्या कर दूं आपस में? डिवाइड। side तो जब डिवाइड करूंगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1/√m। और यहाँ बच जाएगा डिवाइड के डिवाइड में, यानी ऊपर चला जाएगा 1/√9। 9M अब F1/F2 अगर निकालना है तो आपको पता है 9 का रूट क्या हो सकता है? so 3 3। तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा अंडर रूट m। नीचे तो क्या ही है पहले से? अंडर रूट m। M तो F1/F2 किसके इक्वल हो गई? 3:1 3:1, यानी 3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। answer आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखो, क्लियर है क्या? yes sir Yes sir तो याद रखना। अब ये फॉर्मूला लर्न नहीं कर लो। एफ का फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। M लेकिन इसको लर्न करने से अच्छा मैं कहता हूँ टाइम पीरियड का करो। तो इसको अपोजिट कर देंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक और आ गया हमारे पास। क्या इसका अपोजिट करोगे तो 2 पाई ऊपर 2 चला जाएगा। pi sir 2 pi up under root M upon K ये स्प्रिंग के केस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये वैलिड तो रहता ही है एसएचएम के केस में। याद रखना इसको। क्या है सर? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? याद रख Yes, लेना अब इसको। 2 पाई अंडर Yes रूट sir एम बाई के, खासकर स्प्रिंग्स के केस में ये यूज होता है बहुत। अब इसको दिमाग में रख लोगे सब। क्वेश्चंस को देखो, किसी को इस क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन को देखो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछो। हमने no कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाया, कुछ भी पूछना हो तो। चल सकते हैं आगे? yes sir Yes चलो sir चलो। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 का है। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? A A अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन, सेंस समझनी पड़ेगी इसी। इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी स्पीड क्या हो जाती है सर? इंक्रीज हो Increase जाती है 3 टाइम्स। जब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 24 2a/3। 2A upon तुमको बताना है न्यू एम्पलीट्यूड कितना होगा। हालांकि इन्होंने क्या रखा है न्यू एम्पलीट्यूड इतना है, तो एन की वैल्यू बताओ। इसका मतलब तुमने यही बताना है कि क्या कितना होगा न्यू एम्पलीट्यूड। अब पहले तो क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है? A A ए।
उसकी स्पीड 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट 2a/3 है। मतलब सर किससे 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है? और उससे पूछा हुआ न्यू एम्पलीट्यूड बताओ। तो क्वेश्चन की सेंस थोड़ी सी अजीब लग रही है कि किससे 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है स्पीड, कब, किससे कंपेयर करें भाई? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 4 गुना तेज भाग रहा हूं, तुम मेरे से क्या पूछोगे सर? किससे 4 गुना तेज भाग रहे हो सर? किससे कंपेयर तो करोगे ना किसी चीज से, किससे? यस सर। है ना? तो यहां पर भी वही है, यहां पर न्यू एम्पलीट्यूड पूछ रखा है, यानी 2 केस दे रखे हैं बच्चे यहां पर। एक एम्पलीट्यूड जब ए है और दूसरे एम्पलीट्यूड को बोल दो ए न्यू, मतलब न्यू एम्पलीट्यूड। क्लियर है सबको? यस पहली सर। बात यस सर। वो कह रहा है जब स्पीड 3 टाइम्स हो जाती है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स की वैल्यू हमारी 2a/3 है, तो जब अगर मान लो एम्पलीट्यूड ए था तो स्पीड थी v, लेकिन जब नया एम्पलीट्यूड हो गया तो v की जगह कितने टाइम्स हो गई स्पीड? 2 3 3v। देखो ध्यान से, स्पीड इंक्रीजेस टू हाउ मेनी टाइम्स? हाउ? 3 3 टाइम। 3 टाइम। तो जब एम्पलीट्यूड ए था तो इतनी डिस्प्लेसमेंट पर स्पीड v थी मान लो, तो नए एम्पलीट्यूड पर इतनी ही डिस्प्लेसमेंट में स्पीड कितनी हो गई? 3v। 3v। समझ में आ रहा है केस था दोनों को? 2 एम्पलीट्यूड के केस हैं। जब एम्पलीट्यूड ए है तो स्पीड थी v, जब एम्पलीट्यूड नया हो गया ए न्यू तो उसको क्या बोल दिया? 3v। तो तुमको नए एम्पलीट्यूड की क्या निकालनी है बच्चे? वैल्यू निकालनी। वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? कौन कौन से 2 केस हैं? एक में एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे में एम्पलीट्यूड क्या है? ए न्यू। ए न्यू। आओ फिर देखते हैं। सर पहले केस में जब एम्पलीट्यूड ए था तो तुम बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर? एम्पलीट्यूड और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है सर? स्पीड का फॉर्मूला तो पता है हमें, क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पहले केस में तो v ही है, ओमेगा भी सेम है दोनों का, अंडर रूट ऑफ ओमेगा ए की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चे? ए, वी। पहले केस में ए ही है। एक्स की जगह क्या लिखना है? 2a/, 2a/3। तो 2a/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर 4a² 9। 9। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है सर? ये इसको ऊपर थोड़ा सा और सोल्व कर दो। ओमेगा ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा अंदर? 5a स्क्वायर बाय 4a² 5a स्क्वायर बाय 9, यही हो जाएगा ना? देख लो अच्छे से। यस सर। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है सर वो? दूसरे केस में वो कह रहा है कि v की जगह बस कितना हो गया? 3v। ओमेगा भी वही है। अब a की जगह क्या लिखूंगा? a न्यू, है ना? यस प्लस सर। स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर बाय 9, तो वो तो वही रहेगा। x तो चेंज नहीं हुआ, x तो वही पे बात कर रहा है। तो x तो अभी भी कितना है? 4a स्क्वायर बाय 9, x का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो 3v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर न्यू माइनस 4a स्क्वायर बाय 9। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को डिवाइड कर दूं क्या आपस में? यस सर। तो इधर तो आ जाएगा v/3v, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो, और ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो v से v भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल आ जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा बच्चे? अंडर रूट ऑफ 5a स्क्वायर बाय 9, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर न्यू माइनस 4a स्क्वायर बाय 9। 9। अब v से v तो कट गया। अब ध्यान से देखो, ये 9 है तो इसका रूट बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 9 का अंडर रूट? 3। तो वो 3 से 3 भी कट जाएगा क्या? इससे ये काट सकता हूँ क्या? साफ साफ देख लो। तो यहाँ क्या Yes, बच जाएगा? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी सर। तो ये क्या आ जाएगा देखो? अंडर रूट ऑफ My a न्यू का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5a²। 5a स्क्वायर, क्योंकि 9 से तो अंडर रूट का वो कट गया। अब इसको सोल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? a न्यू स्क्वायर माइनस, 4 ध्यान से सुनना फिर आंसर भी देखेंगे क्या मैच कर रहा है। 4a² 9 इक्वल टू 5a²।
तो ए न्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय 4 square upon 9. तो ए न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 45 प्लस 4 कितना होता है 49 49. 49 a square A square upon 9. तो ए न्यू में इसका रूट ले लेंगे दोनों साइड 49 का रूट क्या होता है 7 7 Yes, और sir. 9 का 7. 3 7 है ना upon और 3. ए स्क्वायर का रूट सिंपल क्या हो जाएगा A. तो जो नया एम्पलीट्यूड आया है वो पुराने एम्पलीट्यूड का कितने टाइम्स है बच्चे 7 बाई 7 7 by बाई 3 अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो नया एम्पलीट्यूड आया है वो आया है कितना Na बाय N A upon 3. तो तुम बताओ n की वैल्यू क्या आएगी बताना 7 7. दैट इम्प्लाइज n कितना आ रहा है 7. किसी को कोई डाउट यस और नो no No, sir sir. अच्छे से देख लो कुछ भी पूछना है no sir हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दोनों केस के बारे में देख लिया दोनों केस में क्या बता रखा है सर एक बार वेलोसिटी v है दूसरी बार वेलोसिटी कितनी है 3v 3v क्लियर है सबको यस और नो Yes, sir. sir चलो फिर बस यही केस करना था अब तो बाकी मैथ्स का ही काम था फिर भी किसी को डाउट हो तो लास्ट में भी रोक सकता है और अभी भी पूछ सकता है अब ये देखो आसान से क्वेश्चन अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कितना टाइम्स 1/3 ऑफ इट्स 1/3 एम्पलीट्यूड of the amplitude. यानी अगर एम्पलीट्यूड ए है तो डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स जो है वो कितना हो जाएगा ए बाय 3 ये 3 यानी इसका कितना है एम्पलीट्यूड 1/3. 1 इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड क्या सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1/3 है एम्पलीट्यूड के Amplitude. तुमको बताना है रेशियो ऑफ क्या total energy Total energy of the kinetic energy. एंड द काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की रेशियो बतानी है कोई बच्चा निकाल सकता है फॉर्मूला तो तुमको पता नहीं दोनों का yes sir टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो टोटल एनर्जी का हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है ना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दो दोनों को डिवाइड एक्स की वैल्यू आपको पता है ए बाय 3 राइट yes sir करके देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला फिर भी आप लोगों के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी गिवन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो वैसे भी कट ही जाएगा फटाफट ट्राई करो ये भी 2024 का क्वेश्चन है देखो और ये जरूरी नहीं है ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आ सकता है इतना मुश्किल है नहीं इस बार जेई का क्वेश्चन फिजिक्स पेपर फिजिक्स वाले का इतना मुश्किल आया ही नहीं था इजी था
आओ फिर, नहीं निकालता तो आओ भाई। टोटल एनर्जी की जगह क्या लिखोगे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए ए स्क्वायर, स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर। एक्स। हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर गया। यस Yes. सर। बताओ क्या आ जाएगी रेशियो? ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ए एक्स अपॉन 3 3 ए upon 3. स्क्वायर अपॉन ए 9। स्क्वायर अपॉन 9. 9, क्योंकि a बाई 3 का स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 8a स्क्वायर बाय 8a square 9 9. 9। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया और 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 बाय। 9 upon 8. तो 9 इसमें अपॉन क्या 8। था? इसमें क्या मुश्किल काम था भाई? ये तो हो जाना चाहिए था। नहीं तो सर, लेकिन हो ये हो गया था, तो बोलना था बच्चे, है ना? यस सर। बढ़िया। चलो तो तो अगर नहीं हाँ, तो अगर 9/8 है, ये कह रहा है आंसर आना चाहिए x/8, तो x की वैल्यू क्या आ गई है इसका मतलब? 9। सिंपल। चलो, द करेक्ट आंसर इज 9। किसी को कोई भी 9 डाउट है इसमें? देख लो, नो सर. आसान सा था सर। फिर भी कुछ देखना है, एक बार अच्छे से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। चलो फिर, अब ये देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। दिमाग से सोचो, पहले तुम सोचो इसको। क्या कह रहा है सर? एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। y equals to a cos 30 degree. ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम t पर, ठीक है? ये सुनो, बोलो। Yes. तो इसको निकाल ही दो ना। ये तो ठीक है, cos 30 कितना होता है? √3/। Under root 3/2. तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? Displacement. किसी भी टाइम t पर। अगर एम्पलीट्यूड आपको गिवन है कितना? 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर। ओके। द काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम कितना गिवन है? 200 joule. 200 जूल। ओके सर। फोर्स कांस्टेंट कितना है? 1.0 into 10 की power. फोर्स कांस्टेंट 1.0 किससे into 10 लिखते हो? is power किससे x लिखते हो? k से। कितना गिवन है? यानी 1 × 10 की पावर x। ये आपको X. निकालना है x। इसका मतलब आपको क्या ही निकालना है एक बार के लिए? तो पूरा का पूरा फोर्स कांस्टेंट, यानी k की वैल्यू निकाल दो, फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे इससे, x आ जाएगा। यानी k निकालना है। k मतलब वही F = kx में जो k होता है वो वाला k। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता हमेशा, वो फोर्स कांस्टेंट बोल दो आप, ठीक है? अच्छा, कभी कभी स्प्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा अच्छी टर्म क्या है? अगर स्प्रिंग का केस ना हो तो वो फोर्स कांस्टेंट बोला जाएगा। अच्छा सर, एम्पलीट्यूड दे रखा है, ये दे रखा है सर, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मेरे से पूछा गया है फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू। कैसे निकालोगे बताओ? सर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो उसका फॉर्मूला नहीं लग सकता क्या? Yes sir. क्या होता है बताओ? Half m omega square a half square. m omega square is minus। खुद सोचा करो बच्चे, खुद सोचो खुद। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है। अब k कहां से लाऊं? a भी पता है, x भी पता है, लेकिन k निकालना है। k कहां से बनेगा इसमें? साफ साफ दिख रहा है। Sir, m omega square. वेरी गुड सर। k Yes, का sir. फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर तो है यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिख दो सीधा? K. k। a स्क्वायर तो ठीक है, वो तो पता ही है अपने को कितना है? 40। 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। 1600. लेकिन सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी है। तो 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए एक बार 100 से डिवाइड करूंगा, दोबारा से किससे डिवाइड कर दूंगा? 100 से। ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर कितना है सर? ये रहा। x मतलब डिस्प्लेसमेंट। हेयर x की जगह आप y भी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर y से गिवन है। तो इसका स्क्वायर करना कितना आएगा? a स्क्वायर 3 upon a square 3/4। कर दो फिर फटाफट। और काइनेटिक एनर्जी तो अपने को गिवन है कितनी? 200 joule. यहाँ पर लिख दो 200 जूल। तो अब सोल्व करो और फटाफट बताओ। अगर आपको इसका भी मुश्किल लग रहा है ना ये भी, तो आप अभी भी इसको भी ऐसे रहने दो। लो और छोटा कर दो इसको। कैसे सर? क्यों? वो ऐसा कर सकते हो कि ताकि आपकी कैलकुलेशन बच जाए। देखो 200 लिखो, हाफ लिखो, यहाँ पर तो k लिखो गई। a स्क्वायर y स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? a √a स्क्वायर
इनटू क्या लिखना था, 3/4, यही लिखना था ना अभी तक। तो मैंने अभी ए की वैल्यू पुट नहीं करी, बस किसकी वैल्यू पुट नहीं करी, ए की वैल्यू पुट ही नहीं करी, क्योंकि लास्ट में कर दूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए बच्चे, आसान हो जाए। समझ में आ रहा है सबको ये बात? Yes, sir. देख लो सब कुछ सेम लिखा हुआ है, y की जगह बस a की फॉर्म में लिख दिया वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब कर दो इसको, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, 400, 400. 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे और साथ में है k अंडर रूट ऑफ, ये बताना कितना आएगा अंदर, a स्क्वायर माइनस 3a² बाई 4 कितना होता है भाई, यहां आ जाएगा a स्क्वायर और अंदर क्या रह जाएगा 3a² बाई 4, कितना होता है ये, Sir, A square upon 4. a स्क्वायर अपॉन 4. समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? yes, sir. sir. तो अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1600, Yes, sir. 400 को 4 से गुणा करोगे तो k की वैल्यू तो निकालनी है, a स्क्वायर अभी आपको बताया था, a का स्क्वायर करेंगे तो a 40 है, तो 40 का स्क्वायर भी कितना होता है 1600. लेकिन मीटर में बदलने के लिए 2 बार इसको 1 2 3 4 इससे डिवाइड करेंगे, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि Yes, एक बार sir. सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, दोबारा फिर 100 से करूंगा, 1600 से 1600 गया तो k किसके इक्वल आ रहा है बच्चे बताओ, 10,000 के, यस और नो? देख Yes, लो sir. तो 10,000 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 4. 4, 4. तो 4. अब हमारे को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर 4, लेकिन हमको क्या किया है क्वेश्चन में, X equal to 4. 1 इंटू 10 की पावर x, तो आप सबने बता ही दिया x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. तो यही क्वेश्चन में पूछा था। किसी को कोई भी डाउट है भाई? मेरे को No, काइनेटिक sir. एनर्जी गिवन थी, ये भी देखो 2023 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जाके, हमको काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया नया, काइनेटिक एनर्जी गिवन थी और काइनेटिक एनर्जी का क्या भी लगा दिया, फॉर्मूला भी लगा दिया। अच्छे से देखो, फिर 2 मिनट यहाँ तक इसको पहले रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अभी तक उन सबको रिवाइज करो, देखो बताओ किसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, एक और लागू चार्जिंग का तने चल दे लिए था तने जो बत्ती जगदी जग जासी नहीं जगदी बत्ती, सर सॉरी गलती से हो गई कोई बात नहीं। सर हो गया। चलो फिर बढ़िया, ये इसका आंसर है, देखो 10 की पावर 4। 4. ये रहा, दिख रहा होगा ना सबको ये नीचे? Yes, sir. हाँ चलिए फिर, ये कैसे हो गया अंदर, पहले से ही सोल्व है तुम्हारे लिए? अच्छा उसको कराया था ना B2 वालों को, लेकिन वो तो अलग स्लाइड थी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा, चलो ये दिख रहा है सबको क्वेश्चन? Yes, sir. एक Yes, sir. रेक्टेंगुलर ब्लॉक है सर, उसका मास दे रखा है कितना, 5 kg. 5 kg अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्पाइरल स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है ना, ये SHM कर रहा है, क्या कर रहा है SHM कर रहा है, और एम्पलीट्यूड कितना है सर, 1 meter. और टाइम पीरियड कितना है सर 3.14 सेकेंड। 1.4. तुमको बताना है फोर्स का वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, ये तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, कैसे करोगे सर, कोई बता सकता है? बहुत आसान,
सर फोर्स का फॉर्मूला तो हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था, क्या था? माइनस के एक्स। बस लगा दो, तुम ट्राई करो। के की जगह आप क्या लिखोगे सर? के तो नहीं रखा। तो एम म्यू सर। एम ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो एम ओमेगा स्क्वायर। म्यू कहाँ से आ गया? ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो फिर सर ओमेगा भी तो नहीं दे रखा सर, फिर ओमेगा भी तो नहीं दे रखा ना। तो सर ओमेगा 2 पाई इंटू टी कर सर 2 2 पाई पाई बाय, टी अपॉन 2 पाई तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी। तो वो कर देना, बात ही खत्म। करो ट्राई एक बारी खुद से। यस अब सर। एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स की जगह सर इसने मैक्सिमम फोर्स पूछी है। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगी जब वो मैक्सिमम स्ट्रेच होगा, और मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको क्या बोलते हैं सर? उसका एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा उसको मैक्सिमम स्ट्रेच कितना हो सकता है सर? ए तक, जितना उसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब पता है ना सबको? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे बच्चे? एम्पलीट्यूड। चलो करो, देखते हैं, वरना तो करेंगे ही सोल्व। यस सर। 40। सर ओमेगा की वैल्यू तो 2 आ गई। 2 आ गई, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो फिर, अगर आ गई तो। यस सर। सर 20 20। सर 20 न्यूटन है। वेरी गुड, देखते हैं, ट्राई करते हैं सर। क्या है करना है सर? पहले चेक करते हैं तुम्हारा आंसर सही है क्या। 20 है, ठीक है। ये दोनों रिपीट हो गए थे क्वेश्चन। हाँ, तो बताओ मेरे को क्या करना है सबसे पहले। सर सबसे पहले तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? माइनस के एक्स, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो के एक्स, ठीक। अच्छा, अब के की जगह क्या लिखूंगा? एम एम, ओमेगा एम स्क्वायर। ओमेगा। और एक्स की जगह क्या लिखूंगा? ए, क्योंकि सर मैक्सिमम फोर्स पूछे, और मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगी जब वो मैक्सिमम स्ट्रेच होगा, और मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है सर? ए तक, एम्पलीट्यूड तक। यस सर। अब मास की जगह क्या लिख दोगे? 5। 5 ओमेगा स्क्वायर नहीं पता, लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला पता है सर जरूर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। टी। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। और साथ में ए कितना है बच्चे? ए सर 1 1। तो 1। एफ तो ठीक है, 5 भी ठीक है, 4 पाई स्क्वायर भी ठीक है, और टी की जगह क्या लिखना है सर? 3.14 3.14 का क्या स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। 25 क्यों लिख रहा हूं मैं? कितना हो जाएगा? 20 20 इंटू पाई का स्क्वायर कितना होएगा? 3.14 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नीचे भी अपॉन 3.14 का स्क्वायर, क्योंकि पाई को भी 3.14 ही बोलते हैं। तो ये यस तो कट सर। गया। तो तो ये एफ की कट वैल्यू, जाएगा। हाँ, तो 20 एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 20 न्यूटन। ऐसे लिखेगा क्या मिरर में तुम्हें? ना,
ऐसे तो नहीं लिखा। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई सर 20। किसी को कोई डाउट देख लो, ये भी No. 2023 का क्वेश्चन है बच्चे। नो सर। तो ये जरूरी नहीं है तुम्हारे बोर्ड में नहीं आई, क्योंकि 2023 में भी क्वेश्चन पेपर इजी आया था, 2022 में भी मुश्किल नहीं आया था। तो अब आई थिंक हो जाएगा ये। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है अभी के अभी। देख लो अच्छे से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चलो बढ़िया, 1 मिनट और है, फटाफट करो। सर आज जेई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया ना? आज नहीं, पहले ही हो गया था, 1-2 दिन हो गए। स्कोर कार्ड आया अभी, तुम लोगों को भी देना चाहिए था वैसे, कुछ तो करके आते। सर बोर्ड तो संभल नहीं रहा सर, आप कह रहे हो जेई दो। बोर्ड तो नहीं, मैं बार बार बोर्ड बोल देता हूँ। तुम्हारे तो स्कूल एग्जाम्स है ना? यस 24 सर। 24 को है फिजिक्स का? सर 4 को। 4 को फिजिक्स का। तैयारी चल रही है बढ़िया? यस सर। हम तो सारा कर ही नहीं पाएंगे ना, तुम्हें पता है। ये तो हमने वैसे ही कर दिया, हमारा तो बोर्ड का काम ही नहीं होता, हमारा तो जेई का होता है और नीट का होता है। बट फिर भी बोर्ड है तो करना तो पड़ेगा, राइट? हमारा थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ था। तुम्हारी अपने एंड से चल रही है तैयारी सही? यस सर। कितने कितने चैप्टर्स कर लिए तुम लोगों ने? सर हमारा तो सर लास्ट बचा था और सर स्कूल वो में नहीं, वैसे रिवीजन में खुद से? हाँ सर, खुद की रिवीजन में ही मेरे को ऑसिलेशन ही। लास्ट चैप्टर बचाइए, ऑसिलेशन और बेल्स वाला। बाकी सब हो गया? ये यस सर। बढ़िया है फिर तो, करो उसको भी पूरा, ट्राई करते रहो। कितने दिन में हो जाएगा वो, कितने दिन में कर लोगे? सर ऑसिलेशन तो सर जो आप पढ़ाते वही पढ़ते हैं। ओसिलेशंस कहाँ है? ये तो मतलब ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ये इसी को बोल रहे हो क्या तुम, एसएचएम को? यस सर। स्कूल के हिसाब से तो ये हो गया बच्चे, अब एक पेंडुलम का काम रह गया, ये हो जाएगा। लेकिन वेव्स थोड़ी है, ये वेव्स थोड़ी करा रहा हूँ मैं, वेव्स और ओसिलेशन। ये तो सिंपल हार्मोनिक एक मोशन, एक अलग से टॉपिक मान लो, उसका पार्ट है। वेव्स तो नहीं हो रहा अभी यहाँ पर, वेव्स तो इसलिए तुम्हें देखना पड़ेगा एक बार खुद से। एसएचएम तो चलो मैं करा दूंगा, अभी तुम्हें फ्री कर देंगे शायद कल या परसों। फिर पढ़ो, लेकिन वेव्स अगर कोई डाउट आती है तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, एसएचएम तो हम कर ही रहे हैं, एसएचएम तो तुम्हारा हो गया। एसएचएम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा जो हमने करे हैं, ठीक है? जो भी चाहे डेरिवेशन हो, हमने एक डेरिवेशन भी कर दी एसएचएम में, एक सिंपल पेंडुलम की है, वो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे को हो जाएगी। बाकी और बी2 में तो आज ही हो जाएगी। वैसे तो नेक्स्ट क्लास लगेगी तुम्हारी, अगर नहीं लगेगी तब भी तुम बी2 की रिकॉर्डिंग में तो देख सकते हो उसको, आज बी2 में करा दूंगा मैं। तो एसएचएम तो क्लियर है, तुम्हारा हो जाना चाहिए। वेव यस वाला पार्ट एक बार देख लेना, ठीक है? जितना हो पाए तुमसे, उसका प्रीवियस ईयर्स का देख लेना। मैं भी देख के बता दूंगा तुम्हें कौन कौन सी डेरिवेशन तुम्हें करनी है। बाकी सब हो गया तुम्हारा, मतलब है तैयारी बढ़िया से? सर। यस सर। चलो बढ़िया है ये भी। आओ सर फिर आगे चल रहे हैं। ये तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब ये देखो ग्राफ, ये मेरे को पता है तुम ग्राफ तो करके नहीं आओगे, मैंने ग्राफ दिया था तुम्हें होमवर्क में, याद है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल ऑल्सो। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करके आना बस। ये होमवर्क है आज का, समझ में आ रहा है? यस सर। यस अभी सर। इसको फटाफट हम वो करते हैं, पर रिवीजन में और रिकॉल करते हैं, फिर समराइज कर देते हैं फटाफट सब चीजों को, और फिर छुट्टी करते हैं। आओ समराइज करें सर। सबसे पहले F इज इक्वल टू माइनस ऑफ, के एक्स। सब बोले V इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सबको याद नहीं है? बाकी सबको यही पेपर में आने वाले हैं तुम्हारे फॉर्मूलेस, कम से कम जो हुए उसको तो बोलो। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ बोला था बच्चे? सर मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए।
वेरी गुड, देखो अपने आप लर्न हो जाती है चीजें, ऐसे बोलोगे तो। वी मिनिमम कहाँ होगा? सर वी मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पर। और वी मैक्सिमम कहाँ होगा? मीन पोजीशन ओमेगा ए। वेरी गुड। देन हमारे पास बात आती है सर टाइम की फॉर्म में। एक्स का फॉर्मूला क्या था? ए ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और वी का? ए ओमेगा कोस cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा एक्सेलरेशन का? माइनस ओमेगा ए माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब सर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है? सर फेज ये किसके बारे में बताता है? इन्फो ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम, है ना? वेरी गुड। और डेल क्या होता है? फेज कांस्टेंट इन इन्फो ऑफ पार्टिकल टाइम। इनिशियल पॉइंट। ड्यूरिंग इनिशियल कंडीशन। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय 2 पाई बाई ओमेगा और एक और भी पढ़ लिया आप, 2 पाई अंडर रूट एम बाय पाई अंडर रूट ए। और के का फॉर्मूला क्या होता है? एम एम ओमेगा स्क्वायर। बोर्ड के लेवल पे एसएचएम में इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, टाइम पेंडुलम को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, पेंडुलम के अलावा ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। क्लियर है? यस यस आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो वो बाय पूछ। बाय 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 सर। ओके बाय सर। बाय।